हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 में आज हम S33 पढ़ने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ का ही भाग है और 50+ MCQ इसमें हम करेंगे। हमारी एस सीरीज़ जो चल रही है एमपीपीएससी प्री के लिए, उसके 32 भाग हो चुके हैं और ये 33वां भाग है। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो मैं करवा रही हूँ। साथ में MP का जो पार्ट है उसके लिए एक अलग कोर्स बना दिया है, तो उसमें आपको एक दिन में मैं कम से कम 3 वीडियो लेके आती हूँ, तो जिसमें एस सीरीज़ में मैं यहाँ पे आपका दूसरा यूनिट कवर कर देती हूँ। MP का जो पार्ट है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देती हूँ, तो वो MP का पार्ट भी देखते जाइएगा। उसमें 5 वीडियो हो चुके हैं। MP के जो टॉपिक एमपीपीएससी प्री में दिए हैं वो वहाँ पे करवा रही हूँ, तो वो भी देखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन प्रयोग कौन करता है? तो जितने भी थर्मल उद्योग होते हैं, मतलब तापीय उद्योग जो होते हैं, थर्मल बोला जाता है, तो तापीय उद्योग जो होते हैं वो कोयले का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है? तापीय उद्योग कोयले का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास, भारत सरकार के पास कोयले का कितना भंडार है, तो 319 अरब टन कोयले का भंडार है। कितना है? 319 अरब टन भारत में कोयले का भंडार है। ये एक कॉपी में लिखते जाइएगा जो मैं बोलती जा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ या नोट्स लिए होंगे तो उसके साथ एक आपको ग्रुप बना होगा, वहाँ पर भी मैं ये वीडियो भेज दूँगी और इसका जो भी फैक्ट आपको बता रही हूँ वो भी भेज दूँगी। और सबसे ज़्यादा भंडार जो कोयले का है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कुल कितना भंडार है, 319 अरब टन है। और झारखंड, उड़ीसा सबसे ज़्यादा भंडार वाले हैं। झारखंड, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार कोयले का है। अगला है, भारत में प्रथम आणविक विस्फोट जो हुआ था वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये तो बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। पोखरण जो परीक्षण हुआ था पोखरण का, सबसे पहले 1975 में भी हुआ और 1998 में भी हुआ था। 11 मई 1998 में 3 परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। कितना हुआ था? 3 परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। तो दूसरी बार कब परीक्षण हुआ था? 1998 में हुआ था और पहला 1974-75 में हुआ था और उस परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी पूछते हैं कि प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती है? तो दोमट भी पाई जाती है, लाल भी पाई जाती है, काली भी पाई जाती है। पॉटजॉल मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक हवाई अड्डा कौन सा है? नौसैनिक हवाई अड्डा पूछ रहे हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हवाई अड्डा। कौन है? विशाखापट्टनम हवाई अड्डा सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक हवाई अड्डा है। और इसकी अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 2 टर्मिनल हैं, 2 आसन्न टर्मिनल हैं इसमें, और ये सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक हवाई अड्डा है। अगला है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बंगलोर में। कर्नाटक की कैपिटल है बंगलोर। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? देखो, एक दक्षिण छोर होता है, एक मुख्य भूमि का दक्षिण छोर होता है। ये टोटल दक्षिण छोर पूछ रहे हैं। तो निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप में जो इंदिरा पॉइंट है वो सब भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ भी इसको बोलते हैं, केरल में पाई जाती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। अगला है फ्रेंड, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका व्हाट्सअप मेरे नंबर पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके हाय लिखकर भेज दीजिए, तो आपका नंबर सेव हो जाएगा और साथ में आपको मेरे स्टेटस के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद होते जाएंगे। और ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है,
अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा ताकि आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे ज़्यादा उत्तरी अक्षांश पर कौन स्थित है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी अक्षांश पर स्थित है पटना, बिहार की कैपिटल पटना। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? ऊर्ध्वाधर किरणें जो सबसे उत्तर में होगा उसको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो किसको नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को। ये आप देख रहे हो ये सब साउथ के हैं, यही उत्तर का है। तो इसको सूर्य की किरणें, ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। पिछला बार वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि आप लोग एलिमिनेट किया कीजिए कि आपको 3 ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जो 1 से नहीं होंगे, कभी कभी 2 ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जो 1 से नहीं होंगे, तो 2 1 से होंगे, तो उन 2 में फिर एलिमिनेट, 2 को बिल्कुल टोटली हटा दो जो है नहीं है, और फिर जो एक अलग दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वीय तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये हमारा भारत है, और तो ये जो मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान होता है, यहाँ पर मालाबार तट होता है। और ये जो पूर्वी तट होता है ये वाला, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। जो पूर्वी तटीय होता है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, जबकि ये कोंकण ऊपर का कहलाता है और पश्चिमी में, और नीचे का मालाबार कहलाता है। मालाबार जो केरल होता है ना, वहाँ पे मालाबार तट, ऐसे याद रखते, केरल में बहुत अच्छी अच्छी इलायची कॉफ़ी कर मिलती हैं, तो इसको मसाले मिलते हैं केरल में, तो इसको मालदार बोला जाता है, तो इसलिए मालाबार तटीय मैदान होता है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? देखो, पाक से याद मत लगा लेना कि पाकिस्तान होगा, नहीं होगा पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका होगा। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला है, कौन सा देश पाल्क स्ट्रीटों से जुड़ा हुआ है? पाल्क स्ट्रीटों से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो भारत और श्रीलंका ही पाल्क स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हैं? भारत श्रीलंका। फ्रेंड, कोई आंसर अगर मैं गलत बता देती हूँ या मुझसे गलत भूल जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा देती हूँ। आपको भी कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वहीं पर ही उसको करेक्ट करा दूँगी। साथ में मुझे कोई लगता है तो वो भी मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दूँगी। अगला क्वेश्चन है, हिंद सागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से किस स्थान तक जाती है? तो कन्याकुमारी तक जाती है। हिंद सागर एक्सप्रेस, जम्मू सबसे उत्तर में है और कन्याकुमारी सबसे नीचे है, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक कौन जाती है? हिंद सागर एक्सप्रेस जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने और समुद्र है? तो भारत के 3 और समुद्र है। अगर ये हमारा भारत है तो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर। इसी कारण इसको प्रायद्वीप भारत भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। फ्रेंड, ये बहुत ही शानदार MPPSC की प्री की टेस्ट सीरीज़ है। 2500 MCQ हैं, 399 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। एक साथ आपको ये 2500 MCQ मिलेंगे 399 की सॉफ्ट कॉपी में, साथ में इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है 999 रुपये में। जो हम हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करा के भेजते हैं, वो आप खुद भी अपना सॉफ्ट कॉपी लेके और उसकी फ़ोटो कॉपी करा के बाइंडिंग करके घर में बैठकर एक साथ 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में ही आपकी ये प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी और आपके बहुत सारे प्रश्न 2500 MCQ आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें 22 FLT है, मतलब इसमें जिसमें सब यूनिट कवर है, पूरी 10 यूनिट कवर हैं, 10 यूनिट से क्वेश्चन लिए। बाकी के जो 3 टेस्ट हैं 22 FLT, पूरे 2200 FLT क्वेश्चन है पूरे यूनिट के। बाकी के जो 3 टेस्ट उसमें 2 करंट अफेयर्स के हैं और एक आपका स्पोर्ट्स का है, क्योंकि ये करंट अफेयर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। आज मैं रात को एक टेस्ट 23 भी आपको कराऊंगी करंट अफेयर वाला, एक टेस्ट मैं करा चुकी हूँ। तो ये इसकी बुकिंग जल्दी कीजिए, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको तुरंत ये मिल जाएगी। तो आप ये फुल लेंथ टेस्ट 399 सॉफ्ट और हार्ड कॉपी 999 रख के अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी बोला जाता है। भारत की कौन सी सीमाएं हिमालय पर्वत से घिरी हुई हैं? उत्तरी सीमा, उत्तर में है हिमालय, तो भारत की कौन सी सीमाएं हिमालय से घिरी हुई होंगी? उत्तरी सीमाएं हिमालय से घिरी हुई होंगी।
अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ये गुजरात में भी नर्मदा नदी बहती है और भारत में भी है, तो दोनों की संयुक्त परियोजना है। उससे लाभ हमारे मध्य प्रदेश को 57% लाभ मध्य प्रदेश को ही मिलता है। अगला है, थार भूमि कहाँ है? ये तो मरुस्थल है। थार मरुस्थल ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तूफान कहाँ पर आते हैं इनमें से? तो सबसे अधिक तूफान आते हैं ये बंगाल की खाड़ी में। ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी यहाँ पे जो छोटा सा ये जो घुसा हुआ जो हिस्सा है वो कच्छ की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक तूफान आते हैं। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक तूफान आते हैं। रिहंद बांध कहाँ पर है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड रुकिएगा। और ये आपसे पूछेगी किस नदी पर बना हुआ है? तो रिहंद नदी पर बना हुआ है। और रिहंद नदी को रेणुका नदी भी कहते हैं। और ये जो रिहंद नदी है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो रिहंद नदी है ये हमारे मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है उसकी एक सहायक नदी है। ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात से तो गुजरती है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य भारत के 8 राज्यों और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का दक्षिणी पॉइंट पूछे अगर तो वो निकोबार द्वीप में आ जाएगा। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट पूछे, मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का आ जाएगा कैप कैमोरिन। मुख्य भूमि का क्या आ जाएगा? कैप कैमोरिन आ जाएगा। 7 पर्वतों वाला पहाड़ किसको बोला जाता है? सतपुड़ा को। सतपुड़ा पर्वत को 7 पहाड़ों वाला पर्वत बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सतपुड़ा पर्वत को। सतपुड़ा पर्वत को 7 पहाड़ों वाला पर्वत बोला जाता है। सतपुड़ा पर्वत भारत के मध्य भाग में है और यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती हैं। राजपीपला पहाड़ी, महादेव नदी, ये जैसे सतपुड़ा पर्वत है तो यहाँ पे राजपीपला है, बीच में महादेव पहाड़ी है और तीसरे नंबर पर मैकाल पहाड़ी है। पूर्व में इसका विस्तार जो है वो छोटा नागपुर के पठार तक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। और आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, जो सतपुड़ा पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, कौन सा पर्वत है सतपुड़ा का पर्वत? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड कमेंट सभी लोग जरूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो मुझे पता रहता है कौन कौन मेरे वीडियोस पसंद करते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सतपुड़ा का जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है? मुझे आंसर बताइएगा। कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं लगता? गुजरात, राजस्थान, पंजाब लगते हैं, हरियाणा पाकिस्तान से नहीं लगता है। अगला है, कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ये हमारा भारत है और यहाँ पे म्यांमार है और ये जो पहाड़ियाँ हैं जो पूरब में आती हैं ये पटकाई की पहाड़ियाँ हैं और ये म्यांमार से अलग करती हैं भारत को। भारत का रूर किस औद्योगिक प्रदेश को कहा जाता है? दामोदर घाटी को। भारत का रूर प्रदेश दामोदर घाटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो देखो असम की भी लगी है, म्यांमार की भी लगी है और त्रिपुरा की भी लगी है। असम, म्यांमार और त्रिपुरा की लगी है। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है? नागालैंड की। बाकी असम, म्यांमार और त्रिपुरा की लगती है। न्यूमूर द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है? न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है।
अगला है भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से मिलते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से मिलते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है बिहार और पांचवा है पश्चिम बंगाल। ये 5 जो राज्य हैं वो नेपाल की सीमा से मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? उत्तराखंड मिलता है एक तो, दूसरा मिलता है उत्तर प्रदेश, तीसरा मिलता है बिहार, चौथा मिलता है सिक्किम और पांचवा मिलता है पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य नेपाल की सीमा से मिलते हैं। ये सीमा वाले क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक द्वारा करवा दूंगी, तो ट्रिक से आपको ये पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला है भारत और भूटान के बीच भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने? 4। कौन कौन से बनाते हैं? सबसे पहला तो ईस्ट में सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, वो बनाता है भूटान के साथ। फिर उसके नीचे आता है असम, वो भी बनाता है भूटान के साथ। इसके बाद आता है सिक्किम, ये भी भूटान के साथ बनाता है। और पश्चिम बंगाल, ये चारों जो हैं वो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये बनाते हैं। अगला है वर्षा की दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं। वर्षा की दृष्टि से भारत के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। अगला है भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन कहाँ पे हुआ था। डिगबोई में हुआ था। और डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन यहीं पर ही हुआ था। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये हमारा भारत है और ये बंगाल की खाड़ी है पूर्वी क्षेत्र में, तो यहीं पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पर है। लद्दाख में है। कहाँ पर है शीत मरुस्थल? लद्दाख में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख को अभी वर्तमान में अभी थोड़े ही समय पहले एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है और इसका जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। भारत के सुदूर हिस्से में आता है और इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो है लेह। और इसकी राजधानी के रूप में भी लेह को ही बनाया गया है। तो लद्दाख की राजधानी भी क्या है? लेह है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों को मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा, तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 राज्यों को मिलती है। कौन कौन से को मिलती है पश्चिम बंगाल की? एक तो अभी हमने पढ़ा था नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वो 3 राज्यों को मिलती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या बोलते हैं। कोरोमंडल बोलते हैं, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में आता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो पूर्वी क्षेत्र है वो कोरोमंडल कहलाता है और पश्चिमी क्षेत्र कोंकण और मालाबार कहलाता है। लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिले हैं मेन, एक है कारगिल और एक है लेह। लेह सबसे बड़ा जिला है और यही इसकी राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है। गोवा। गोवा की सीमा सबसे छोटी है। किसकी है? गोवा की। और गुजरात की लंबी है। अगला है चैल हिल स्टेशन कहाँ पर है। चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है। देखो पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है, त्रिपुरा नहीं है जिसकी कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। और पूर्वोत्तर भारत की 7 प्रमुख राज्य जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है कौन कौन सी हैं। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो 7 सिस्टर्स का भाग पूछा है, सॉरी मैंने पढ़ लिया आपको नहीं है। तो 7 सिस्टर्स का भाग में क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा। तो जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें जो 7 बहनों के लिए कहा जाता है वो अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को। कभी कभी आ जाता है कौन नहीं है, तो उसमें सिक्किम ऑप्शन मोस्टली आता है, तो सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र में है, माजुली द्वीप। अगला है, झारखंड किस गोलार्ध में है? झारखंड उत्तरी गोलार्ध में आता है। क्यों? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? इनमें से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला है, हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा हिमालय की पूर्वी चोटी है। कौन सी? नामचा बरवा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। खादर और भांगर किस मिट्टी के एक प्रकार हैं? खादर और भांगर एलुवियल मिट्टी के एक प्रकार हैं। किसके हैं? एलुवियल मिट्टी के प्रकार हैं खादर और भांगर। फ्रेंड ये देखो, इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको बाइंडिंग होके आएगी। ये हमारा मेंस का पैकेज है, आप देख सकते हैं एमपीपीएससी मेंस का। इस प्रकार से ये बॉक्स आएगा, बॉक्स में पूरा नोट्स रखा हुआ आपको आएगा। टोटल मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस की आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नोट्स हैं और इस तरह से आपको ये मिलेंगे। ये जिनके पास पहुँचे उन्होंने मुझे पिक्चर पहुँचाया। अगर आप प्री मेंस दोनों का पैकेज एक साथ में, क्योंकि नवंबर में फिर से प्री का एग्ज़ाम है, तो अगर आप ये फिर से हमारे प्री के भी नोट्स मेंस के साथ मंगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एमपीपीएससी प्री और मेंस की टोटल 55 बुकलेट आपको दी जाती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 55 बुकलेट आपको दी जाती हैं। इस प्रकार से लगभग पूरे जो मेंस का पैकेज में 3 से 4 हज़ार प्रश्न रहते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।